समझाने के लिए और क्या आज हुआ उसको पूरे तरीके से समझाने के लिए, ब्यौरा देने के लिए। निफ्टी डे लो पर है और पूरा का पूरा आईटी बास्केट भी नीचे खिसकता हुआ और निफ्टी ने 14,300 के लेवल को वॉलेट कर दिया है। निफ्टी बैंक ने अगर आप देखें अभी तक मॉर्निंग के लो को वॉलेट नहीं किया है। याद रखिएगा निफ्टी बैंक थोड़ा सा वन शेड बेटर है इस वक्त वर्सेस निफ्टी के। निफ्टी की वो पुट लेके आई है, करीब करीब 140 पे आ चुकी है। मैं आपको बोल रहा था कि इस पुट को होल्ड रखिए, मुझे आखिरी के 1 घंटे में इस पुट को होल्ड करके 20-30 रुपए कमाने हैं। तो 20-22 रुपए मिल गए हैं। 120 की पुट पे करीब करीब 141 रुपए का प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। अब आते हैं कुछ शॉर्ट ट्रेड्स पे। राहुल जी, कुछ शॉर्ट्स ट्रेड के बारे में बात करते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप देखें वीकेंड पे अगर डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ, मंडे मॉर्निंग के लिए अगर 1-2 शॉर्ट ट्रेड कैरी करना हो तो उनमें से क्या आपकी प्रेफर्ड शॉर्ट ट्रेड होंगी, बताइए। निफ्टी का जो 14,000 का पुट है, आई थिंक ये सबसे एक बेस्ट हेज की तरह काम कर सकता है। हमने लास्ट 3 मंडे से देखा है कि मंडे मार्केट गैप डाउन हुआ, वहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया और रिकवरी आई। तो हो सकता है ये मंडे भी जो हिसाब से केसेस चल रहे हैं, अगर सैटरडे संडे कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है तो मंडे को मार्केट फिर से गैप डाउन देखने को मिले। आई थिंक 14,000 का जो पुट ऑप्शन है, मैं मई के एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेना चाहूँगा। मई का जो मंथली ऑप्शन है तकरीबन 250 रुपये के आसपास चल रहा है। ये हमने लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था हेजिंग के लिए। आई थिंक ये एक अच्छा हेज का रोल प्ले कर सकता है। अगर निफ्टी 14,150 किलो इसका जो कल का लो है वो ब्रेक करता है तो निफ्टी में 13,800 के आने की संभावना है। तो वो केस में ये जो पुट ऑप्शन है आपका तकरीबन 250 रुपये वाला तकरीबन 500 रुपये तक, यानी कि यहाँ से डबल हो सकता है। तो एक BTST के रूप में और एक पोजिशनल हेज के रूप में लॉन्ग पोर्टफोलियोज के लिए 14,000 का जो मई महीने का मंथली एक्सपायरी का पुट ऑप्शन है वो बाय करके चलें। चलिए, तो फिलहाल दो जो बहुत ही मजबूत स्तंभ थे बाजार के, वहाँ पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। स्टील यानी कि मेटल और IT स्पेस, ये दोनों सेक्टर्स आपको धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए चल रहे हैं। टेक महिंद्रा ने अपना 100 DMA तोड़ दिया है। ये अब आपके सामने 946.50 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़े समय पहले जब हमने यहाँ पर कॉल ली थी तो था प्राइस 950। इसी तरीके से दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे कई जाने माने स्टॉक्स, जिसमें बर्जर पेंट्स आपके सामने आता हुआ दिखेगा 706.40। आपके सामने टाइटन दिन के लोएस्ट लेवल 1455 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी अब 14,300 के नीचे 14,274, यहाँ पर आप 130 अंक का लाल निशान आते हुए देख रहे हैं। अन्य कई मिड कैप काउंटर्स में FNO में खासी बिकवाली फिलहाल आपके स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। चलिए, ये तो चर्चा हुई कुछ स्टॉक्स की जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है शॉर्ट साइड पर। जुड़ते हैं अपने मित्र श्री राजेश अग्रवाल साहब से, जो हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं कलकत्ता से। राजेश जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं और इस माहौल में अगर कोई बढ़िया ट्रेड हो आपके पास तो वो शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून शैल जी, वीरेंद्र जी। देखिए, माहौल वाकई बहुत ख़राब है, चिंताजनक है। 3 लाख के ऊपर के केसेस वाकई चिंता के कारण हैं। जो डेथ्स की रेट है वो भी बहुत हाई है। लेकिन सामने में अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड है। मैक्रो डेटा न केवल भारत के बल्कि US के भी अच्छे आए थे। RBI ने अकोमोडेटिव स्टैंस दिया और वैक्सीनेशन की ड्राइव जो बहुत ज़ोरों से चल रही है वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। इन सब के बीच में कुछ मिड कैप स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एक पहला स्टॉक हम बताना चाहेंगे वो पॉली कैप का रहेगा। अगर आप देखें तो FMEG में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स और वायर्स में एक बड़ी कंपनी है, B2C सेगमेंट में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। अभी इन्होंने IT सेगमेंट, IT नेटवर्किंग सेगमेंट में भी काम करने का फैसला किया है। लो डेट है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है और फोकस बहुत ज़्यादा है इनके सेल्स बढ़ाने में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 1550-1580 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पे एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई कैडिला हेल्थ केयर के संदर्भ में, और इनफैक्ट अगर आप देखें उससे महत्वपूर्ण है कि जो देश में इस वक्त दिक्कत है उसके चलते कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी, यानी ज़ाइकोविड आई थिंक जो इनकी वैक्सीन है और उसके अप्रूवल की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है DGCI ने। इस वक्त देश के सामने आप देखें वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत बड़ा खड़ा हुआ है और इनकी कोविड की दवा को अगर आप देखें तो मंजूरी दे दी है DGCI ने। तो रिसोर्सेज इकट्ठा करने की बात है और इस वक्त इनकी इस दवा को मंजूरी DGCI ने दिया है। एक बार कैडिला का चार्ट चेक लेते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखें
डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आप देखें इस खबर के आते ही सुबह आ चुका है। दवा को याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली वैक्सीन, दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। राजेश जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए महत्वपूर्ण खबर, और आप कैडिला को कैसे अप्रोच करेंगे? शैल जी, इनफैक्ट शैल जी का चलते हैं मेरे ख्याल से। शैल जी आज आजकल फार्मा पे अगर आप देखें काफ़ी बात कर भी रहे हैं। शैल जी, आज सुबह हम कैडिला के बारे में बात कर भी रहे थे। अच्छी खबर कैडिला के लिए, इसकी दवा को डीजीसीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं वीरेंद्र जी, ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है इस काउंटर के लिए भी। और सबसे पहले मेरे ख्याल से एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। राहुल शर्मा साहब, दिन के लोएस्ट लेवल से बहुत अच्छा रिवर्सल कैडिला हेल्थ केयर 558, बताइए क्या कीजिएगा? का जो ट्रेंड है वो ऊपर ही है। यहाँ पर मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद फार्मा स्टॉक ने अच्छा आउट परफॉर्म किया है। कैडिला हेल्थ केयर में लास्ट 2 सेशन का एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न है, जहाँ पर से स्टॉक ये खबर के चलते ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा वीकली बेसिस पे देखूँ तो लगातार 3 हफ्तों से कैडिला ने अपने काफ़ी अरसे के हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ 3 हफ्ते से ट्रेड किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेगा शिफ्ट का अंदेशा कर रहा है, जहाँ पर स्टॉक ने अपने 550 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है इस हफ्ते आज के सेशन में। आई थिंक अच्छे हाइस पर क्लोज हो रहा है, वॉल्यूम्स भी पार्टिसिपेटरी है। आई थिंक 600 का लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ऊपर में 550 का स्टॉप लॉस रखे लॉन्ग पोजीशंस के लिए। दिन का रिवर्सल तो देख ही लिया फार्मा स्पेस में। जब तक हमारे मित्र वीरेंद्र जी एक आपको बढ़िया ऑप्शन ढूंढ के देते हैं, मेरे ख्याल से 560 का ऑप्शन बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 15 रुपये 80 पैसे। वीरेंद्र जी बताइए, कोई बढ़िया आपने ऑप्शन पकड़ा हो? ये स्टॉक रिवर्स कर गया है बहुत ही मजबूती से। जी शैली, सुबह हमने इसकी 560 की कॉल ली थी, लेकिन जिस प्रकार की खबर है ना, अब थोड़ा आउट ऑफ मनी में जाना ठीक रहेगा। डायरेक्टर साहब प्लीज कैडिला की 180 की कॉल लेके आइएगा। कैडिला HC.call.580 580 की कॉल लेके आइए। इसकी 580 की कॉल ट्रेड कर रही है, इसकी 10 रुपए के आसपास है। राहुल जी, 10 रुपए में इस कॉल को चेस करें। एक तो टिपिकल अगर आप देखें फ्लैग स्क्रीन पे था, फ्लैग का ब्रेकआउट आ रहा है, खबर सपोर्ट कर रही है। 10 रुपए का ऑप्शन मेरी स्क्रीन पे है, कैसे अप्रोच करें इसको आप? स्टॉक में 600 का टारगेट आई थिंक बिल्कुल इंटैक्ट है। जो ऑप्शन है आपका तकरीबन आपको 18 से 20 रुपए का एक इमीडिएट लक्ष्य दे सकता है, जो कि तकरीबन डबल है इस प्राइसेस से। तो इसे बाय करके चलिए। 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हो रहा है। काफ़ी पॉजिटिव संकेत है चार्ट्स के ऊपर। मोमेंटम को और राइड करते हैं। हमारे साथ हमारे मित्र श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हुए हैं, बहुत ही बुलिश रहे हैं वो कैडिला पर। 570 का प्राइस इस खबर के आते ही स्क्रीन पर। रणनीति आपके श्रीकांत चौहान साहब, आप इस मोमेंटम को चेस करवाएंगे? बिल्कुल। देखिए, वैसे आज के वॉल्यूम और अगर आप देखें तो प्राइस पैटर्न, इन दोनों को अगर आप कंसीडर करते हो तो शैल जी मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल 600-620 के लेवल्स मिनिमम दिखा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस न्यूज़ के बाद इसने जो इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे उसे भी उसने क्रॉस कर लिया है। तो एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट है, एक न्यूज़ डेवलपमेंट है, और उसके साथ साथ उसमें बड़े वॉल्यूम्स भी है। तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है, येस। लेकिन यहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा। और शैल जी हमेशा एक बात को मैं हमेशा मानता हूँ, और वो ये है कि बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़। तो एक बार न्यूज़ आ गई है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये जो बड़ी न्यूज़ है उसे अगर आप देखें तो ये फंडामेंटली भी इसे काफ़ी बड़ा सपोर्ट करेगी। और टेक्निकली चूंकि ये ऑल टाइम हाई में एंटर कर चुका है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पोजिशनल बेसिस पे इसे करंट लेवल से ही बाय किया जा सकता है। जी, राजेश अग्रवाल साहब से जुड़ते हैं। राजेश जी, कुछ आप कैडिला हेल्थ की इस दवाई वीराफिन के बारे में रोशनी डालना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मोमेंटम वापस इस स्टॉक में आता हुआ, हल्की सी मुनाफा वसूली थी, और देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से रॉकेट किया है काउंटर, अब 568 पर आपके सामने। देखिए, जिस तरीके की शॉर्टेज चल रही है सप्लाई की, वैक्सीन की, और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई सेंटर्स बंद कर दिए गए क्योंकि उपलब्ध नहीं थी दवाई, और उस जगह पर अगर तीसरी दवाई को मंजूरी मिली है तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है।
इस कंपनी के लिए। और ख़ास करके अब जबकि सीरम ने और दूसरी कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस अनाउंस कर दिए हैं 400 और 600 रुपए के, तो मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक मौजूदा स्तर से कम बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही 600 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। तो वहाँ तक के लिए तो शॉर्ट टर्म प्लेयर ले सकते हैं। बाकी मध्यम अवधि के जो निवेशक हैं, जैसे श्रीकांत जी बता रहे थे कि कुछ गिरावट में खरीदारी करें तो बेहतर होगा, बट स्विंग प्ले के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म में ये 590-600 के टारगेट ले सकता है। ओके 590 और 600 रुपए के टारगेट, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसकी आप आइए 580 की कॉल पे। लास्ट कोटेड प्रीमियम मेरे स्क्रीन पे था 10 रुपए का जब मैंने स्क्रीन पे लिया था उसको, और आप देखिए इस बीच ल्यूपिन भी डे हाई पर आता हुआ, ल्यूपिन भी इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ, वो ऑप्शन ले आइए कैडिला का प्लीज़। याद रखिएगा ये कैंडल इटसेल्फ में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि मैं और अच्छा करूँगा, क्योंकि अब इसका डे हाई की तरफ फ्लो करना कैडिला का कायम है। 15 रुपए का ये ऑप्शन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर रेट कर रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे राहुल जी? जरा प्लीज़ ल्यूपिन को देखिएगा, ल्यूपिन पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आता है। कैडिला में एक वर्टिकल स्विंग है, लेकिन ल्यूपिन में एक बड़ी रेंज है जो कि कटने को तैयार है। अब एक अटेम्प्ट इसने कल भी लिया था, बाजार ने साथ नहीं दिया, अब डे हाई पे फ्लो करता हुआ। आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे, एंड आउट ऑफ दीज टू आई थिंक कैडिला के साथ एक न्यूज़ है, ल्यूपिन के साथ अच्छा पैटर्न है, आप किसे चेज करेंगे? बिल्कुल, देखिए कैडिला तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, शायद इंट्राडे में 580 का लेवल अचीव कर दे। लुपिन में आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा हायर लो का स्ट्रक्चर बना है। आज पूरे के पूरे दिन में ये स्टॉक ने अच्छे अक्यूमुलेशन देखा है। मेरे हिसाब से 1100 का लेवल लिमिटेड बेसिस पे हमें लुपिन में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली भी अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में मल्टीपल ब्रेकआउट्स है 1110 1120 के रेंज में। तो आई थिंक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। फार्मा इंडेक्स पॉजिटिव है। ये स्टॉक का जो 50 DMA है 1040, मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। पहला लक्ष्य रहेगा 1100 का, और 1120 का लेवल अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक ब्लू स्काई टेरिटरी आ जाएगी, जहां पर ऊपर में हमें अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सेशंस में। चलिए, ल्यूपिन पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। हालांकि सुबह जो इसके लिए खबर थी वो अनुकूल नहीं थी स्टॉक के, लेकिन उस डिप को भी आप खरीदते हुए देख रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल स्क्रीन पर चल रही है, और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए ठोस से ठोस कदम आते हुए दिख रहे हैं आपको, और वैक्सीनेशन में कोई भी आप ढील बरतते हुए नहीं देखेंगे सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, और ख़ासकर उन प्राइवेट कंपनीज़ को जो अपने एम्प्लॉयज़ को ये मेडिसिन लगाते हुए दिख रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, फिलहाल आपके सामने 2:55 और बिल्कुल सही मौका फिलहाल हमारे साथ यतिन जी के जुड़ने का अपने डीलिंग रूम चेक के साथ। यतिन जी बताइए क्या हो रहा है आज डीलिंग रूम्स में?